आप रॉन्ग बिजनेस में चले जाएंगे, इम्पॉसिबल है आपकी सेवा में रिजल्ट नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है आपके बच्चे आपके साथ रिजल्ट नहीं देंगे आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको हर चीज में मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है और परमेश्वर का आत्मा इस चीज में क्या कहता है। क्योंकि छुटकारे के लिए ये बहुत अधिक जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप सेक्रीफाइस करते हैं, क्या आता है ऊपर से? छुटकारा। एलिया ने सेक्रीफाइस किया, क्या निकला ऊपर से? छुटकारा। इजरायली छुड़ाए गए। उसने वेदी को बनाया, सेक्रीफाइस किया, आग उतरी, उसके बाद वो पूरा इजराइल जो है वो शैतान के और जादू और टोने के नबियों से पूरा फ्री हुआ और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। तो जब भी आप सेक्रीफाइस करेंगे, आप अपनी डिलीवरेंस कर रहे हैं। आप जब भी बलिदान चढ़ाएंगे, आप अपने डिलीवरेंस को पैदा कर रहे हैं, आप अपने छुटकारे को पैदा कर रहे हैं। जो प्रेयर्स आप मांग रहे हैं वो एक्चुअली उसी बलिदान के साथ जुड़ी हुई है। पहला बलिदान है होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग, पूरा का पूरा अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाना। दूसरा बलिदान है अन्न बलि। बाइबल कहती जब इजराइलियों के अन्न होता था तो या तो उसे पका के या उसे कच्चा, किसी भी तरह से वो परमेश्वर के सामने उसे लेके जाते थे। एक वो चीज जो मेरे पास है, मेरी इच्छाएं, मेरा शरीर, उसे परमेश्वर को देना, और दूसरा जो मेरे हाथ में है उसे परमेश्वर को देना। और बाइबल कहती जब वो अन्न बलि को चढ़ाते थे तो परमेश्वर उनके अन्न के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर बरकत देता था, उन्हें घटी नहीं होती थी। उन देशों में भी जहां पर जब लोग सूखे से मरते थे, जब अकाल में मरते थे, इजरायली लोग मरते नहीं थे क्योंकि उन्हें सब बलियों को देना आता था। अगर आप वर्ल्ड की स्टडी करेंगे तो बहुत से बिजनेसेस, लाखों में तादाद है जो बंद हो चुके कोविड के बाद। अब मोस्ट लोगों की स्टोरीज हैं, कोविड के बाद हमारा बिजनेस बंद हो गया, कोविड के बाद हम उठे नहीं, कोविड के बाद वो वाला माहौल नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो क्रिश्चियन है, जो रूल्स को फॉलो करता आ रहा है, जो आत्मा को फॉलो करता आ रहा है, जिसने अपने शरीर को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ाया है, और जो उसके हाथ में है जो पैसा, जो बरकतें उससे उसने परमेश्वर को दिया है, आप उनको कभी नहीं देखेंगे बोलते हुए कि कोविड आया हम कम हो गए। आप उन्हें यही देखेंगे बोलते हुए कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, उसने हमें छुड़ाया, उसने रास्तों को निकाला, एक बंद हुआ दो खुल गए हमारे लिए, वही बोलेंगे ऐसे। क्योंकि बिना बलिदान के छुटकारा बेमाना है, अधूरा है, परमानेंट नहीं है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आप जब गर्म लोगों के पास आएंगे आपको गर्मी लगेगी, आप एक गर्म कमरे में आएंगे आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर आप वो चाहते हैं कि आपका शरीर ही आपको ऐसी गर्मी दे, वो हेल्थी रहे, फिर आपको अंदर से उसे बदलना पड़ेगा। आप चर्च में आते हैं आपको हीलिंग मिल जाएगी, डिलीवरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे अपनी लाइफ में परमानेंट रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होता ही जाए, तो आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा। हालेलुया। उस बलिदान को जब आप चढ़ाते हैं, आप अपने रूम में हैं, आप अपने प्रेयर रूम में हैं, और आप अपने जीवन को, अपने अंगों को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को, पाप को, अपने वो शरीर के कामों को, उस गुस्से को, उस नफरत को आप खत्म करते जाते हैं। होता क्या है, आपकी प्रेयर्स फिर रेडी हैं, आप बोलेंगे आपको मिलेगा। सिंपल है ये। लेकिन उसने कहा कुर्बानी को गोबर सहित मत चढ़ाना, उसको क्लीन करना, उसको साफ करना। अगर तुम उसे साफ नहीं करोगे तो वो मेरे सामने कबूल नहीं होगी। याजक उसे जला भी देगा, लकड़ी भी लग जाएगी, बकरा भी वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे एक अच्छी कुर्बानी में होता है, लेकिन मेरे ऊपर वो कबूल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक मोमेंट्स होते हैं जब परमेश्वर आपसे बात करता है, और वो होता है जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, आप प्रेयर में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को लगातार एक सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर को चढ़ा रहे होते हैं। वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में हों, आपकी सेवकाई के लिए हों, आपकी सेहत के लिए हों, वो ऐसे होते हैं जब परमेश्वर आपसे एक
आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके कान में, आपके लेवल के हिसाब से वो आपसे बात कर जाता है और वही बात आपके उद्धार का कारण ठहरती। और कई बार वो बात अगर ना हो, आप उसी एरिया में वही आदमी वही जगह बैठे, आप बरकत नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ने जब वो आपसे वो बात करता है, वो रास्तों को स्पिरिचुअल रेलम में, क्षेत्र में ओपन कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया।